अध्याय 2 में कृष्ण ने 2 महान सत्य कहे थे। एक, आत्मा अमर है। 2, निष्काम कर्म करो। लेकिन अर्जुन के मन में एक नई उलझन पैदा हो गई थी। यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर कृष्ण मुझे इस हिंसात्मक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? बिना रुके, बिना थके। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था। यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो कभी जीवन में थक कर बैठ गया हो, जिसने सोचा हो क्या करूं भी या ना करूं। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आपके अभिप्राय में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस हिंसात्मक कार्य में क्यों लगा रहे हैं? आपके वचन मुझे परस्पर विरोधी लग रहे हैं। मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया स्पष्ट बताएं, कौन सा पथ मेरे लिए उत्तम है? ये था अर्जुन का सबसे तीखा सवाल, और इस सवाल के जवाब में कृष्ण ने जो कहा वो कर्मयोग की नींव बना। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं। अनुभवाश्रित दार्शनिकों के लिए ज्ञान का मार्ग, और कर्म में लगे लोगों के लिए कर्म का मार्ग। लेकिन सुनो, केवल कर्म से निवृत्त होकर कोई निष्कर्म की दिव्य स्थिति नहीं पाता, और केवल परित्याग से सिद्धि नहीं मिलती। कृष्ण ने एक और गहरी बात कही जो हर इंसान के जीवन पर लागू होती है। कोई एक पल के लिए भी कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। त्रिगुणों के प्रभाव से सभी जीव कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो फिर निष्क्रियता का दिखावा करना केवल पाखंड है। ये सुनकर अर्जुन समझे कि निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है। बैठे रहना भी एक कर्म है, भागना भी एक कर्म है। तो फिर क्यों न वो कर्म करो जो धर्म के अनुसार हो? कर्म करो, कर्म करो, रुकना कोई राह नहीं। निष्काम भाव से जो करे वही योगी, वही महान। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, करना कोई राह नहीं। और तब कृष्ण ने एक खतरे की ओर इशारा किया। वो खतरा था पाखंड का, जो बाहर से इंद्रियों का निग्रह करे लेकिन मन में
विषय वस्तुओं का चिंतन करता रहे वो पाखंडी कहलाता है। लेकिन जो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रख और बिना किसी लगाव के कर्म योग में नियुक्त हो, वो श्रेष्ठतर है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ये पाखंड है। लेकिन जो अंदर और बाहर दोनों से एक हो, वही सच्चा योगी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। ये था कर्मयोग का पहला पाठ। कर्म करना बंद नहीं हो सकता, तो उसे सही तरीके से करो। मन और कर्म में एकता रखो, आसक्ति बिना, पाखंड बिना। जो मन से जुड़े, कर्म से जुड़े, वही सच्चा योगी है। बाहर और भीतर एक हो जो, वही ज्ञान का भोगी है। कर्म करो निष्काम भाव से, यही कर्म योग का सार है। और ये पाठ हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और दिखाता हो। जिसने कभी सोचा हो, क्या मेरा काम सच्चा है या मैं केवल दिखावा कर रहा हूं? कर्म करो असक्त भाव से। ओम तत्सत।